वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे ओएनडीसी को लेकर। 2021 तक इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट था $38 बिलियन, जो कि 2023 का एंड तक $140 बिलियन जा सकता। तो समझ ही गए पूरा खेल जो है पैसे का। बहुत सारा पैसा ई कॉमर्स मार्केट में जा रहा है और वहीं से ट्रेड हो रहा है। ई कॉमर्स मार्केट में अगर हम लोग देखें 2023 के एंड तक 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो कि ई कॉमर्स मार्केट यूज करेगा इंस्टेड ऑफ द लोकल मार्केट। तो इससे समझ ही आ रहा है कि इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है ये हमेशा ग्रो कर रहा है और आगे जाके और ग्रो करेगा। और इसी चीज को ख्याल रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ओएनडीसी। तो गवर्नमेंट को एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भाई ई कॉमर्स जो मार्केट है ये ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ इस ई कॉमर्स मार्केट का जो जायंट है मेनली जो फॉरेन कंट्रीज है वो लोग इससे अर्न कर रहे हैं। अपना जो इंडियन बिजनेसमैन है, जो छोटा बिजनेसमैन है, वो लोग इससे इफेक्ट हो रहा है क्योंकि ये जो कंपटीशन है इस कंपटीशन में हर कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। स्मॉल जो बिजनेस है वो हर कोई बिजनेसमैन इस ई कॉमर्स मार्केट में घुस नहीं पा रहा है या फिर उस रेट पे अपना सामान बेच नहीं पा रहा है। तो हो क्या रहा है? हो रहा है एग्जैक्टली इंडिया का लॉस। इंडियन जो छोटा बिजनेसमैन है वो लोग लॉस फेस कर रहे हैं एंड जो बाहर से फॉरेन ई कॉमर्स जायंट आ रहा है वो लोग इंडिया में आके इंडियन बिजनेस को यूज करके प्रॉफिट गेन कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो गवर्नमेंट के आंख में ये बात चुभा और गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इंडिया का ग्रोथ चाहिए, अगर इंडिया को ग्रोथ करना है, छोटा बिजनेसमैन है उन लोगों का भी ग्रोथ चाहिए होगा, तभी जाके इंडिया बढ़ेगा। और इस चीज को कहते हैं गुड गवर्नेंस। अगर गवर्नमेंट अच्छा है और सबके लिए कुछ करने का कोशिश कर रहा है तो वो जाके आगे सबको प्रॉफिट देगा। तो इसीलिए ओएनडीसी को लाया गया मार्केट। तो आप बोलेंगे भैया तब से आप ओएनडीसी बोले जा रहे हो, ये ओएनडीसी है क्या? ओएनडीसी मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक ओपन नेटवर्क मिलेगा देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक जगह रजिस्टर करते आप हर जगह से अपना सामान बेच सकते हैं, आपको कहीं कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा, ओपनली बिजनेस कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है ओएनडीसी। ओएनडीसी एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड से स्थापित किया गया है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि इसको एस्टैब्लिश किया है DTIIT ने। तो आप बोलेंगे कि भैया ये जो ओएनडीसी आप बोल रहे हो तो क्या ये कोई ऐप है, मैं फोन में डाउनलोड करूं? नहीं, आप ये फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते, ये ऐप नहीं है। जैसे हम लोग का यूपीआई है जो हर ऐप से कनेक्टेड है, ये ओएनडीसी भी सेम है, ये दूसरा ऐप से कनेक्टेड हो जाएगा और ये एक ओपन नेटवर्क प्रोवाइड करेगा ई कॉमर्स के लिए। कोई भी अगर अपना सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो उसको बस जाके ओएनडीसी में रजिस्टर करना पड़ेगा अपना बिजनेस को। उसके बाद जितना भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर जितना भी दूसरा प्लेटफॉर्म है लाइक पेटीएम, आगे जाके जितना भी फाइनेंस रिलेटेड ऐप है वो भी इसमें कनेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि अगर ये ग्रो कर रहा है तो सबको के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे ये सारा जो वॉलेट है ये आगे जाके हम लोग का यूपीआई से कनेक्ट हो गया। तो इसका जो मेन मोटो है कि जो भी बायर है और जो भी सेलर है इन दोनों में कनेक्शन करवाना। मगर ये मोटो हम लोग अगर देखें दूसरा जो ई कॉमर्स साइट अभी इंडिया में चल रहा है सबका है, मगर उन लोग इसमें प्रॉफिट गेन करते हैं क्योंकि ई कॉमर्स साइट जो इंडिया में चल रहा है वो दो तरह से चलता है। एक है कि कमीशन बेसिस पे, जिसमें क्या होता है जैसे कि आप फ्लिपकार्ट ले लीजिए या फिर अमेजोन ले लीजिए, वहां आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका अगर सामान बिकेगा तो उसमें एक परसेंटेज आपको देना पड़ेगा उन लोगों को। दूसरा जो प्रोसेस में क्या होता है, एक बिग जायंट आपका जितना भी प्रोडक्ट है खरीद लेता है, आप जितना सस्ता देंगे वो आपके पास आएगा, वो आपसे अपना सामान खरीदेगा, फिर वो अपने रेट पे अपना सामान बेचेगा जिसमें प्रॉफिट आपके पास नहीं आता है। ओएनडीसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आप अगर ओएनडीसी में रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारा साइट्स में आपके तरफ से दिखाया जाएगा और उस हिसाब से अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसमें ओएनडीसी जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं रखेगा क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के तरफ से और पूरा जितना भी पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो अभी आप पूछेंगे कि हाँ भैया वो सब तो समझ गए, मगर ओएनडीसी फॉर्म कैसे हुआ? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत दिन से ये जितना भी ई कॉमर्स साइट्स और इन लोगों का जितना भी मूवमेंट है इस पे एक आई रखा था कि क्या हो रहा है। आगे जाके गवर्नमेंट देखा कि भाई इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसका लॉस हो रहा है। अगर आप कोई भी मोबाइल का दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि पहले जो भीड़ हुआ करता था वो अवेलेबल नहीं है, अभी दुकान पूरा खाली रहता है, या फिर जो जाता है वो सिर्फ जाता है मोबाइल को देख लेता है और उसका जो प्राइस है वो ऑनलाइन साइट के साथ कंपेयर करके आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोकल बिजनेसमैन है उसका एक लॉस होता है। जो ई कॉमर्स साइट है वो लोग एक साथ बहुत सारा सामान खरीदता है जिसलिए उन लोगों को अच्छा सा डील मिल जाता है कंपनी के तरफ से और वही सामान वो लोग ऑनलाइन में बहुत सस्ते में बेच देता है मार्केट पे। तो प्रॉफिट जो है पूरा जो है वो ई कॉमर्स साइट के पास जाता है, ना कि ये छोटा बिजनेसमैन के पास।
यही चीज देखते हुए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक स्टेप लिया। जुलाई 2021 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड ने एक डिसीजन लिया। वो अपने तरफ से एक कमेटी बनाया 9 जन का, जिसमें नंदन नीलकनी, RS शर्मा और आदिल जी थे। इस कमेटी को बोला गया कि देखिए इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रहा है ई-कॉमर्स साइट को लेके, आप लोग कुछ ऐसा कुछ डिजाइन कीजिए जिससे आगे जाके ये छोटा जितना भी बिजनेसमैन है ये लोग सरवाइव कर पाए। ये लोग अपने तरफ से जो बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ये अपने तरफ से वो बेस्ट प्रोवाइड करके आगे जाके अपना बिजनेस का ग्रोथ भी दिखे। कुछ टाइम लगा, राउंड अबाउट 11 मंथ। 29 अप्रैल 2022 में बैंगलोर में ONDC का लॉन्च किया गया। ONDC का मेन फॉर्म था कि भाई ये ई-कॉमर्स में सारे जो छोटे प्लेयर्स है और सारे जो बड़े प्लेयर्स है और सारे जो बायर्स है सबको कनेक्ट करेगा, ना कि ऐसा सिर्फ बड़ा प्लेयर अपना जो गेम है वो खेलेगा। ऑन द अदर हैंड छोटा जो प्लेयर है वो भी अपने तरफ से अपना जो सामान है इसमें बेचेगा और प्रॉफिट गेन करेगा, मगर इसमें कोई थर्ड पार्टी वेंडर या फिर कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म सिर्फ पैसा अर्न नहीं करेगा, जो कि नॉर्मल अभी ई-कॉमर्स जो साइट है जो चल रहा है इंडिया में वो करता है। पहले ये ONDC 4 सिटीज में लॉन्च हुआ, जिसमें से बैंगलोर, भोपाल, दिल्ली, शिलोंग और कोयम्बटूर में। उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रो करने लगा और अभी ये ONDC मोर देन 240 सिटीज में अवेलेबल। अभी ONDC में 35,000 से ज्यादा मर्चेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और 46 नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है। मोर देन 450 कंपनीज आर अंडर इंटीग्रेशन, मतलब इन लोगों का जो है इंटीग्रेशन चल रहा है। आगे जाके ONDC में इन लोगों को भी देखने मिलेगा और साथ ही साथ इन लोगों का जो प्रोडक्ट है वो ONDC में अवेलेबल हो जाएगा। IRCTC इंडिया का वन ऑफ द फेमस वेबसाइट, जिससे आप लोग रेलवे का टिकट बुक करते हैं या फिर कहीं भी जाना हो या फिर कुछ भी बुकिंग करना हो, सब कुछ किया जाता है। ये IRCTC जो है ये भी ऑलरेडी ONDC के साथ अटैच हो गया है। तो जितना भी ट्रैफिक IRCTC में आता है वो हर कोई अभी ये ONDC से शॉपिंग कर पाएगा, क्योंकि IRCTC के साथ ONDC को अटैच कर दिया गया है। बैंगलोर और कोची में 56,000 व्हीकल जो कि पहले ओला और उबेर के साथ था, वो अभी ONDC नेटवर्क में आ गया है कि अगर आपको कहीं जाना है या फिर कैब बुक करना है तो आप ONDC के थ्रू कर सकते हैं और आपका जो रेट है वो आपको बेहतर रेट मिलेगा कंपेयर टू जो आपको मिल रहा था ओला या उबेर में। 30 अप्रैल को ONDC ऑलरेडी 10,000 ऑर्डर का जो लेवल है वो क्रॉस कर दिया है। अगर हम लोग 7 दिन पहले ही देखते थे, मतलब 24 अप्रैल को, तो उस टाइम में ONDC 5,000 ऑर्डर का जो लेवल था वो क्रॉस किया है। तो आप देख ही सकते हैं सिर्फ 7 दिन में 5,000 ऑर्डर ONDC गेन किया है, मतलब कितना फास्ट ये नेटवर्क ग्रो कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा। तो आप पूछेंगे हाँ भैया वो सब तो समझ गए, हम लोग तो ऐसे ही परेशान है, इतना सारा ऐप है, इसमें इतना सारा शॉपिंग साइट है और ये ONDC को आने का क्या जरूरत था। ऑब्वियसली इतना सारा शॉपिंग साइट है, इतना सारा ऐप है कि आपका फोन में भर जाता है, फिर एक दूसरा आ गया, मगर ये कोई ऐप नहीं है, ये आपका दूसरा ऐप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मगर ये क्वेश्चन आपका सही है कि इसका आने का जरूरत क्या था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोच के ये ONDC प्लेटफॉर्म लॉन्च, तो एक बार समझ लेते हैं। ONDC प्लेटफॉर्म में मेनली क्या होता है, जो छोटा जो प्लेयर है उन लोगों को चांस मिलेगा अपना सामान बेचने को। जो कमीशन देना पड़ता था, सोचिए एक 100 रुपए का सामान अगर आप बेचने जाएंगे, अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट है, अगर आप एक रोल बेचते हैं 100 रुपए में, तो आपको 33% देना पड़ता था जो भी आपका फूड डिलीवरी करेगा उसको। तो इसमें ONDC में क्या होता है, अगर आपका रेस्टोरेंट में बहुत सारा ऑर्डर आता है, आप एक बंदा रख लीजिए, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और वही बंदा जाके आपका फूड डिलीवर कर देगा। आपका जो 100 रुपया है उसमें से 33 रुपीज जो आपको देना पड़ता था किसी थर्ड पार्टी वेंडर या फिर कोई जो डिलीवरी पार्टनर था उसको, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। ओवरऑल मंथ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो हमेशा बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है, दूसरा है आपका जो सामान है वो आपका बंदा जाके डिलीवर कर रहे तो, और लास्ट जो मेन चीज है इसमें पूरा पैसा जो है वो आपके पास ही आ रहा है। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट। इंडिया में ई-कॉमर्स जो साइट है वो 2 तरह से रन करता है। एक है कमीशन बेसिस। कमीशन बेसिस में क्या होता है, आप अपना जो सामान है, अगर आप सेलर हो तो आप अपना सामान किसी और को देते हो, वो उसमें कमीशन लेता है। 100 रुपया का सामान में एटलीस्ट 30 या 40% उसका कमीशन जाएगा और उसके बाद वो जो सामान है वो आगे जाके बेच देगा। इसमें आपका क्या प्रॉफिट है, इसमें आपका यही प्रॉफिट है कि सामान जो है आपके पास से लिया जाएगा और वो डिलीवर करेगा। डिलीवरी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कम्प्लीटली आगे वाला जो पार्टनर है या फिर ई-कॉमर्स जो साइट है उसके ऊपर जाता है। अगर हम लोग इन्वेंट्री मॉडल देखें, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो, आपका रेट सबसे कम होना चाहिए। तो जो भी कोई बिक जाए
क्लाइंट है, इसमें स्मॉलर जो कंपनीज है उसका कुछ चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मॉलर कंपनीज जो है वो रेट बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास बहुत सारा सामान है तो आपका जो सामान है वो खरीद लिया जाएगा, ना आपका नाम रहेगा, ना आपका प्रोडक्ट जो आप बनाए उसमें आपका कुछ सामान दिखेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है, जो ई कॉमर्स साइट है वो अपने तरफ से अपना जो ब्रांडिंग है इसमें करेगा या फिर नहीं करे, तो पूरा सामान जो है वो अपने रेट पे बाजार में बेचेगा जिसको भी वो चाहिए। तो इसमें जो प्रॉफिट है कंप्लीटली जो जाता है वो आगे वाले के पास, मतलब ई कॉमर्स साइट के पास। तो ये दोनों प्रोसेस से इंडिया में जो है सामान बेचा जाता है बहुत दिन से ऑनलाइन। इसमें मेन जो प्रॉब्लम था वो था स्मॉल बिजनेसमैन। स्मॉल जो बिजनेसमैन है वो अपना सामान बेच नहीं पा रहा था। स्मॉल बिजनेसमैन है, उन लोगों का जो प्रोडक्ट है, उन लोगों का प्रोडक्ट का लिस्टिंग जो है वो बहुत नीचे होता था, तो कोई जाकर उसमें हिट नहीं करता था और उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो यही देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट में ओएनडीसी लॉन्च कि भाई हर किसी को चांस मिले अपना प्रोडक्ट बेचने का। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है या फिर आपका प्रोडक्ट आप सही प्राइस पे दे रहे हो, हर कोई जाएगा और आपका प्रोडक्ट खरीदे। ये जितना सारा अभी फॉरेन ई कॉमर्स साइट है, इन लोगों का जो कमीशन है वो बाईपास हो जाएगा। तो आप पूछेंगे कि हाँ भैया ये सब तो समझ गए, मगर ये ओएनडीसी का एम क्या है? ओएनडीसी का एक सिंपल एम है, ये जो डेटा साइंस का खेल है जिसमें जो छोटा सेलर है वो लोग पिस जाते हैं, उससे निकालना। आप बोलेंगे भैया थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। हाँ, क्या होता है, डेटा साइंस को यूज किया जाता है ई कॉमर्स साइट के तरफ से। डेटा साइंस यूज करके ये ई कॉमर्स साइट जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, क्योंकि इन ई कॉमर्स साइट को बहुत अच्छी तरह से पता है क्या रेट में कौन सा सामान बिक रहा है, कब बिक रहा है, कौन सा टाइम पे बिक रहा है। सेम एज ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने तरफ से जो भी प्रोडक्ट है जिसमें इन लोगों का प्रॉफिट ज्यादा है या फिर कमीशन ज्यादा है, उसको अपने साइट में ऊपर में जगह देता है। आगे हिट होगा तो इसमें ट्रैफिक ज्यादा बढ़ेगा तो मेरा कमीशन ज्यादा है। यही डेटा को यूज करके ये लोग अपने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसी प्राइस रेंज के या फिर उससे कम रेंज के। भाई हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए, अपना ही साइट है तो अपना प्रोडक्ट को वो हमेशा ऊपर में रखेगा। हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तब हम लोग को जो प्रोडक्ट पहले दिखता है हम लोग उसमें क्लिक करते हैं, अगर सब ठीक रहा तो उस हिसाब से हम लोग जो है इसको खरीद लेते। तो इसमें क्या होता है, ये जो साइट है ये अपना जो डेटा है ये यूज करता है और अपना प्रॉफिट गेन करता है। यानी ये जो डेटा मिला है इन लोगों को, ये इंडियन जो स्मॉल वेंडर्स है इन लोगों का सामान बेच ही मिला है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट में ये जो चेन है ये ब्रो करने के लिए ओएनडीसी को लाया है कि भाई इसका एम है कि भाई सिर्फ एक जन नहीं, हर कोई अपना सामान बेचेगा, हर जगह बेचेगा और वहां से मुनाफा लाएगा, मगर वो मुनाफा कोई थर्ड पार्टी जाके अपना कंट्री में नहीं भेजेगा, वो हम लोग का जो छोटा छोटा वेंडर है उन लोगों के पास। यही एम को सोचे ओएनडीसी का लॉन्च किया गया। ओएनडीसी यूज करने के लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम लोग यूपीआई करते हैं। हम लोग का जो एग्जिस्टिंग फिनटेक ऐप होता है उसमें ही हम लोग का यूपीआई कनेक्ट किया जाता है। अगर हम लोग किसी को पे करना चाहते सिर्फ स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है। उस हिसाब से ओएनडीसी को भी ऐसा डिजाइन किया गया है। अगर आपके पास पेटीएम ऐप है तो पेटीएम ऐप में आप जाके सर्च में ओएनडीसी टाइप कर सकते हैं। अगर आप ओएनडीसी टाइप करते हैं तो आपका जो एड्रेस रजिस्टर्ड है उसके आसपास जो ओएनडीसी में रजिस्टर्ड है, जो वेंडर, उन लोगों का जो सामान है उसका लिस्ट आपके पास आ जाएगा। आप वहां से यूज कर सकते हैं ओएनडीसी और वहां से आप पे कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वेंडर के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई आपका ये सामान बिका है। आगे जाके वो जो वेंडर है वो आपके पास जो सामान है वो डिलीवर कर। तो आप पूछेंगे ये इसका पर्पस क्या है? पर्पस बहुत सीधा है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान अगर हम लोग को ऑनलाइन ई कॉमर्स में खरीदना होता है तो हम लोग नॉर्मली एक या दो साइट में इसका जो रेट है वो सामान को देखते हैं और कंपेयर करते। अभी ओएनडीसी के आ जाने के बाद से ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप सेलर हो और आप अपना जो प्रोडक्ट है वो ओएनडीसी में रजिस्टर किए हो तो जितना भी साइट्स है जो ओएनडीसी के साथ कनेक्टेड है, हर साइट में आपका प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले किया जाएगा। ऐसा कोई एक सिंगल या फिर 2 या 3 साइट का जो लिमिटेशन है ये नहीं रहेगा। जो ओएनडीसी के साथ कनेक्टेड है हर साइट में आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका जो सेल है वो बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। वेरियस वे से आपके पास ट्रैफिक क्रिएट होगा आपका प्रोडक्ट के लिए, आपका जो ऑर्डर है वो बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया आप तो सब कुछ अच्छा बोल रहे हो, इसका कुछ खराब नहीं है। ऑब्वियसली ड्रॉबैक तो हो ही सकता है। तो एक बार हम लोग देखते हैं इसका ड्रॉबैक क्या है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई छोटा बिजनेसमैन अपना बिजनेस लॉन्च करता है और उस बिजनेस को ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन ले जाना चाहता है तो उसके पास 2 वे होता है। एक है भाई ई कॉमर्स साइट में रजिस्टर करो जिसमें आपको कमीशन देना पड़ेगा, प्रोडक्ट है वो बहुत कम प्राइस में बिकेगा। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप अपना वेबसाइट बनाओ, फिर उसका एसईओ करवाओ, फिर उस वेबसाइट से जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें आप जाकर बिजनेस करो। इंडिया जैसा कंट्री में जो स्मॉल बिजनेसमैन है उन लोगों के पास इतना रिसोर्सेज हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता कि भाई अपना वेबसाइट बनाओ, उसका एसईओ काम करो। और दूसरा साइड में बिजनेसमैन का बहुत सारा पैसा जाता है और इसमें बहुत सारा टेक्निकल पार्ट कनेक्टेड है जो हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता।
इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग हर बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएंगे, उस बिजनेस को ऑनलाइन जाने से ना कोई पैसा देना पड़ेगा और उसके पास जो भी प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएगा मार्केट। ये एक ओपन मार्केट है जिसमें ना आपको कोई कमीशन देना पड़ रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के पास अवेलेबल हो जाएगा। जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो है ये जितना भी ई कॉमर्स साइट है ये लोग क्या करते हैं, पहले दूसरों का सामान बेचते हैं और मार्केट को समझते हैं और उसके बाद वही जो डेटा है उसको यूज करते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अपना प्रोडक्ट का प्राइस उस हिसाब से रखते हैं और अपने साइट में अपना प्रोडक्ट को ऊपर में रैंक करके रखते हैं कि अपना प्रोडक्ट पहले बिके। पहले हम लोग जाते हैं, हम लोग दूसरा ब्रांड खरीदते हैं, फिर नया एक ब्रांड आ जाता है जो कि ये जितना भी ई कॉमर्स साइट है इन लोगों का खुद का प्रोडक्ट होता है और हम लोग वही खरीदने लगते। तो वेंडर इस साइट में पहले ज्यादा बेचता था, ये ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उसके पास उसका जो सेल है वो घट जाता है। तो गवर्नमेंट के तरफ से ONDC का लॉन्च किया गया है कि ऐसा कुछ ना हो पाए, क्योंकि ONDC खुद तो गवर्नमेंट का है और ये नॉन प्रॉफिटेबल है। आगे जाके कोई अपना प्रोडक्ट बेच के सिर्फ अपना प्रॉफिट ना गेन करे, इंडिया में जितना भी वेंडर है हर किसी को चांस मिले अपना प्रोडक्ट बेचने। तो आप पूछेंगे भैया आप जो बोल रहे हो कि इंडिया में तो इतना सारा ई कॉमर्स साइट है और हर किसी का जो स्केलेटन है वो इंटरनेट पे अवेलेबल, तो ONDC आके ऐसा कुछ करेगा, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? ऑब्वियसली ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा इन फ्यूचर में ONDC कैसे परफॉर्म करता है। मगर आपको एक चीज समझना चाहिए, जितना भी ई कॉमर्स साइट है ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया था। तो द ई कॉमर्स साइट और कमीशन बेसिस, इसमें क्या होता है ये लोग सिर्फ अपना जो कमीशन है ये अर्न कर रहा है। ONDC जो लॉन्च किया गया है इसमें बहुत सारा थ्रेड भी आ सकता है। मेनली जो पार्ट है वो है कस्टमर सर्विस। अगर मुझे कहीं का खाना अच्छा लगता है तो मैं जाकर रिपीटेडली वहीं से खाना ऑर्डर करूंगा। अगर वो खाने में कुछ गलत आ गया या फिर खाना ठीक नहीं रहा तो मुझे अच्छा कस्टमर सर्विस चाहिए होगा, क्योंकि अगर कस्टमर सर्विस अच्छा रहा तो मैं फिर से उसका जो ऑर्डर है मैं अपना ऑर्डर वहीं से रिपीट करूंगा। आगे जाके ONDC को ये भी देखना पड़ेगा ये कस्टमर सर्विस का पार्ट है ये कौन प्रोवाइड करेगा। अगर ये वेंडर लोग कस्टमर सर्विस में अच्छा रहा तो सही बात है, अगर वेंडर अपने तरफ से कस्टमर को सही से कुछ प्रॉब्लम होने से अगर सही कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो शायद जाके वो वेंडर का जो रैंकिंग है वो ONDC के साइट में घट जाएगा या फिर वो जो वेंडर है वो इग्नोर किया जाएगा बाकी जो बायर्स हैं उन लोगों की तरफ। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन ट्रैकिंग। हम लोग का एक आदत पड़ गया, अगर हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं और उसमें हम लोग को दिखाई देता है भाई 20 मिनट या 30 मिनट में आएगा, तो कुछ देर बाद हम लोग बस मोबाइल को ओपन करके हम लोग देखते हैं भाई खाना कहाँ तक आया, मेरा घर तक आने में कितना टाइम लगेगा। मगर ONDC के साइट में ऐसा कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर सारा वेंडर ऐसा कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, रियल टाइम जो डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से कस्टमर अगर वेट करता है 30 मिनट को बोल के, अगर कोई वेंडर लेट करता है तो उसमें कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी एक पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बिहेवियरल इशू। हम लोग देखते हैं, हम लोग जब ऑनलाइन कैब बुक करते हैं तो कभी कभार जो ड्राइवर होते हैं उन लोग का जो बिहेवियर होता है वो बहुत खराब होता है। बहुत सारा कंप्लेंट इंटरनेट में अवेलेबल है ड्यू टू द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर बाय द ड्राइवर। हम लोग देखते हैं कभी कभार इन लोग का जो सेफ्टी है ये भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर आप केस करो, केस जीतो तो अच्छा है, आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन लोगों को लेके क्या करोगे? कहीं भी कंप्लेन करने से सिर्फ आपको सॉरी बोला जाएगा और आपके तरफ से उतना कोई स्टैंड नहीं लेता है। तो आगे जाके अगर यही सेम प्रॉब्लम ONDC के साथ हुआ, सेफ्टी रिलेटेड इशू इन कैब ऑन द ड्राइवर का जो बिहेवियरल इशू है वो, तो इसमें अगर ONDC स्ट्रिक्ट होता है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि ये जो ड्राइवर सर्विस है इसमें क्या होता है, फॉरेनर लोग जब इंडिया में आता है तब उन लोगों के साथ बहुत खराब तरह से बिहेव किया जाता है या फिर उन लोगों को ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो ये होना नहीं चाहिए। ये चीज में ONDC को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई जो फेयर है वही लो, आपका जो सवारी है या फिर जो कस्टमर है उसके साथ आपको अच्छी तरह से बिहेव करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया का एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा। ऐसा अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा और भी इशू शायद आगे जाके इन फ्यूचर ग्रो होगा। मगर ONDC जब लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ ना कुछ सोचा जरूर गया है इसके ऊपर। आगे जाके जैसा जैसा ये ग्रो करेगा उस हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या होने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के आपने भी थोड़ा सा ग्रो किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका सब्सक्राइब बटन हिट करना मेरा जो मेहनत है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।